हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वी स्टार्ट करते हैं लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, यूजेज, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, किस फैक्टर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में वहां पे बातें किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर्स में। ठीक है, तो देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर आपका फ्रेंड भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है फॉर नीट एंड जेईई के लिए तो उसको भी बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे, इसका भी बेनिफिट उसको भी मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लिखेंगे हम लोग ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे कि प्लेट एरिया कितना है ए मान लीजिए एंड सेपरेशन डिस्टेंस डी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि प्लेट्स एरिया मान लीजिए कितना है ए है। ठीक है, एंड सेपरेशन डिस्टेंस मान लीजिए कितना है स्मॉल डी। मैंने कल आपको दिखाया था कि जैसे सपोज करिए एक पैरेलल प्लेट का ऐसा ही कंसीडर, तो इस सरफेस का एरिया ए मान लीजिए और इसका भी ए मान लीजिए और इतने डिस्टेंस पे प्लेस है डी स्मॉल डी, तो इसे बोलते हैं सेपरेशन डिस्टेंस प्लेस है। ठीक, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना। तो चलिए हम लोग पहले शो करेंगे, प्लेट्स पहले बनाएंगे हम लोग पैरेलल प्लेट। तो देखिए ऐसा प्लेट हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं। देखिए ये ऐसे आप प्लेट बनाएंगे, ये देखिए हमने एक प्लेट ये बना लिया, दूसरा ये बना लेते हैं हम लोग। ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। ठीक है, मान लीजिए इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि ए है, इसका भी कितना है ए है। तो देखिए मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों प्लेट्स पे हम चार्ज दिखाएंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे एंड थर्ड क्या होता है, पोटेंशियल फाइंड करेंगे। देन फाइनली सी इक्वल टू क्यू फॉर्मूला लगा के कैपेसिटेंस पता करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज सपोज करिए दिखा दिया, प्लस क्यू मान लिया, और इस पे क्या करेंगे माइनस क्यू दिखा दिया। प्लेट एरिया ए कंसीडर करिए, इस पे कितना प्लस क्यू एंड इस पे माइनस क्यू। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड पता, और ये सेपरेशन डिस्टेंस कितना है स्मॉल डी। ये जो डिस्टेंस है यहाँ के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितना है स्मॉल डी, ये मान लीजिए सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स स्मॉल डी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। फर्स्ट स्टेप क्या किया हम लोगों ने, टेक चार्ज ऑन बोथ प्लेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कर लिया हम लोगों ने। फिर देखिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग जैसे ये मान लीजिए प्लेट्स, ये ऐसे कंसीडर कर लिया रफली, ऐसे मान लीजिए प्लेट है। ठीक है, तो इनके बीच हम लोग क्या किए, ये देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है, ये हम लोगों ने शो कर लिया, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। तो एक क्या करेंगे, इस प्लेट के बीच एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करेंगे। तो ये देखिएगा पूरा नहीं किया हम लोगों ने, इतना ही कर लिया, ये ऐसे गॉसियन सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ठीक है, गॉसियन सिलेंडर, और इसका एरिया मान लीजिए कितना है डेल्टा एस मान लीजिए। और एक बात हाँ हमें पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर सिग्मा इज क्या होता था,
सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे लोगों ने एक सिलेंडर ऐसे कंसीडर कर लिया, तो इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स पता कर लीजिए। तो इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स क्या लिखेंगे, क्या होता है, E इंटू डी एस, E इंटू डेल्टा एस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए अगर Q इनक्लोज की बात करें तो Q इनक्लोज इनके बीच, ये देखिएगा अगर इस प्लेट पे बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ हम पता करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ हम कहीं पता करें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन इन प्लेट के बीच में कहीं पे इस सरफेस की अगर हम बात करें, इस सरफेस, तो इससे तो कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स पास होगा, ठीक है। ये प्लेट के बीच में कहीं एक पॉइंट से ऐसे, तो ये यहाँ देखिए चार्ज इनक्लोज हमें निकालना, तो Q इनक्लोज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए एस। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये देखिएगा क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। क्या लिखेंगे, Q इंटू डेल्टा एस, देखिए सिग्मा, यहाँ पे क्या लिखा, Q इनक्लोज इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। यहाँ क्या होना चाहिए था, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। तो देखिएगा अगर यहाँ हम लोग बात करें तो डेल्टा एस एंड डेल्टा एस बोथ साइड से कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला हम लोग को, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मिला E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर सेकंड थर्ड स्टेप क्या होता है, पोटेंशियल पता करते थे, तो पोटेंशियल लिखेगा थर्ड स्टेप अगर हम बात करें तो B इक्वल टू क्या लिखते हैं, E इंटू डी। क्या लिखेंगे, B इक्वल टू E इंटू डी। तो V क्या होगा, B अगर हम लोग बात करें तो B देखिए सॉरी B इक्वल टू ई डी, E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ए। तो फाइनली अगर हम बात करें तो V इक्वल टू या डेल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा गर्मी हुई है, तो देखिए dV इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की ये प्लेस करेंगे तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हम लोग पता कर ले पोटेंशियल। फिर देन फाइनली फोर्थ स्टेप क्या होता था, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन डेल्टा बी, Q अपॉन डेल्टा बी क्या लिखेंगे, Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो देन C इक्वल टू अगर हम बात करें तो C इक्वल टू देखिए Q एंड Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये Q कैंसिल हो गया, तो आ गया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। व्हाट इज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराड। क्या लिखेंगे, फैराड। यूनिट क्या होती है, फैराड। और कैसी क्वांटिटी होती थी, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। आप ध्यान रखेंगे C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय। यहाँ पे एक बात ये याद रखना कि ये दो प्लेटों के बीच कोई अदर मीडियम नहीं है, ओनली स्पेस है, एयर भरा हुआ है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, खाली ओनली एयर है, ठीक। तो अगर एयर भरा है तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D फैराड। अगर इन प्लेट के बिटवीन कोई मीडियम आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम पार्शियली या फुल्ली फिल कर ले तो क्या चेंजेस आ जाएगा, क्या इससे इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात ही किया था कि जो कैपेसिटेंस होती है मीडियम पे डिपेंड्स करती है, शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करती है। अगर प्लेट एरिया बहुत ज्यादा कर जाए, जस्ट इमेजिन करेंगे प्लेट एरिया इतना सा, तो फ्लेक्स सपोज वो मान लीजिए अपना कैपेसिटेंस छोटा सा, एरिया बढ़ाते जा रहे हैं, तो एरिया इंक्रीज कराने से देखिए डायरेक्टली अगर हम बात करें C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्लेट के बीच की डिस्टेंस हम बढ़ाते चले जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे देखो बात हम यहाँ पे करें, यहाँ पे देखिए थोड़ा रफली वर्क करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे निकली, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे चलेगी, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे ऐसे भी आएगी। तो ये देखिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें को क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस बोली जाएगी। क्या बोली जाती है, फ्रिंजेस बोलते हैं इसको।
क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा प्लेट के बीच की डिस्टेंस करने से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आने वेस्ट हो जाती है, इधर उधर चले जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिंजेस। ये फ्रिंजेस ये वेस्ट होते हैं। तो अगर हमें इन सबको बचाना है, सेव करना है इन सबको, तो क्या करें, प्लेट एरिया कम कर लें। प्लेट एरिया कम करते ही इससे क्या हो जाएगा, मतलब बीच की डिस्टेंस कम करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए पिछले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पार्शियली फिल कर ले या फुल्ली फिल कर ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इन प्लेट के बिटवीन, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।